वाइन और मीट खाना और ये सब मेरे शौक़ थे। मेरी अपनी मंडली थी, दोस्ती यारी की बहुत ज़्यादा था। और उस समय मैं किसी कारणवश ऑफिस के किसी कार्य में फंस गया था, जिसमें लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती फंसाया हुआ था। तो मैं बहुत परेशान था उस समय। तो उस समय मेरी कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कि वाइन से ही इसका रास्ता है और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उस दिन बहुत दारू पी और मैं पी के अपने घर में आया और सो गया। इससे पहले मैं जो है बापूजी का सोनी टीवी पे सत्संग आता था, वही देखा करता था। तो वो मुझे डेली की आदत थी, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मैं बापूजी की एक छोटी सी तस्वीर लेके आया, एक निर्भय नाथ करके बापूजी की पुस्तिका है, वो लेके आया। वो मैंने अपने कमरे के एक कोने में रखी हुई थी। रात के करीब 1-1:30 बजा होगा, मुझे सपने में बापूजी नजर आए और मैं उनसे बात करने लगा। बात करते करते कि बापूजी मैं बहुत परेशान हूँ, ये हूँ। तो बापूजी ने बड़े हंसते हुए और उससे गुस्से में भी कहा, क्या बेटा इस चीज़ का इलाज दारू ही है क्या? हमने कहा बापूजी कुछ तो समझ में नहीं आता, मेरा कोई है भी नहीं, आप जानते हो, और मेरा कोई गुरु भी नहीं है, मैंने उसके बारे में मैं ठीक से जानता भी नहीं। मैंने कहा बापूजी अब आप ही रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा जो मैं बताऊंगा क्या मानेगा? मैंने कहा क्यों नहीं मानूंगा, बताइए आप। उन्होंने कहा लोटे में पानी दे, मुझे लेके आ। मैं लेके आया, उन्होंने जल लिया। उन्होंने कहा तू मुझसे वादा कर कि तू आज के बाद नहीं पिएगा। मैंने कहा ठीक बापूजी, आज के बाद मैं करूं तो आप जानिएगा। कन अब तेरा कुछ नहीं होगा, तू जा। फिर मैं उठ के बैठ गया। तो बापूजी की निर्भय नाथ लगी थी, वो पन्ने उड़ रहे थे। मैंने ऐसे उठाया तो पन्ना खुला, तो जो मेरी प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम उसमें लिखी हुई थी बाई चांस। मैंने उसको पूरा पढ़ता चला गया और मुझे बड़ी शांति मिली। और फिर मैं सुबह उठा, मैंने अपने घर वालों से कहा अब तक मैंने जो गलत काम किया अब मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा तो सब सुबह सभी कहते हैं। हमने कहा ठीक है चलिए देख लीजिए। उसके बाद बेगम महल पार्क में कौशिक महाराज जी का सत्संग हो रहा था, मैं वहाँ जाके बैठ गया शाम को टाइम। मैं बाहर निकल के आया तो वहाँ पे छोटे छोटे पंडाल लगे हुए थे विभिन्न संतों के। तो मैं बापूजी के पंडाल में पहुँच गया। मैंने पूछा कि बापूजी से मुलाकात कैसे होगी? तो उन्होंने कहा इस समय दिल्ली में उनका सत्संग होने वाला है। तो फिर मैंने कहा इसके बाद कहाँ होगा? तो उन्होंने कहा हरिद्वार में होगा। तो मैंने अपने घर वालों से कहा चलो भाई हरिद्वार घूम के आते हैं। तो घर वाले घूमने के नाम पे सब तैयार हो गए। तो मैं परिवार सहित हरिद्वार चला गया और फिर पता किया कि कहाँ पे बापूजी का आश्रम है। और वहाँ जाके मैंने पता किया कि तो कोई साधक था, व्यासपीठ को बना रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बापूजी कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा शाम के टाइम 4-5 बजे बापूजी आएंगे, आप तब देख लीजिएगा। मैं 3-4 बजे आया। जब आया तो बापूजी उस समय नहीं थे, आए नहीं थे, कुटिया में थे। उसके बाद बापूजी आने लगे, भीड़ बहुत थी। तो मैं एक कोने में किनारे खड़ा हो गया और बापूजी जब निकल के आ रहे थे तो उन्होंने मुझे इस नज़र से देखा जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग होता है उनके घर में आप जाइए। तो उन्होंने आँखों आँखों में कहा बेटा तुम आ गए, ठीक है। आँखों आँखों में उन्होंने बात सब कह दी, मतलब जवान से कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आके दूसरे दिन उनकी दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद जब मैं लखनऊ आया तो मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। दारू तो मैंने उनको मिलने के सपने से ही छोड़ ली थी। वह पान भी बहुत खाता था, मैंने उसके बाद पान भी छोड़ दिया। उसके बाद जिस मामले में मैं अपने फंसा हुआ था ऑफिस के मामले में, लोगों ने जो मुझे बहुत दबाव बनाए हुए थे, आने के बाद सब बिल्कुल ऐसा बदल गया जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। और वो मेरे ऊपर कोई भी मामला नहीं हुआ। सब ने कहा कुछ नहीं ठीक है, तो ऐसा होता रहता, सब मामला टल गया। और उसके बाद से मैं आज भी अच्छी पोस्ट पे हूँ, सब कुछ मेरा अच्छा चल रहा है।